नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हठ योग। इसके बारे में पढ़ेंगे स्थान कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, पथ्य अपथ्य और यौगिक आहार का क्या महत्व है। सबसे पहले देखेंगे कि स्थान और वातावरण कैसा होना चाहिए। हठ प्रदीपिका में कहा गया है, सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनो प्रमाण पर्यंत शिलाग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। ऐसा हठ प्रदीपिका में बताया गया है। अर्थात ऐसा सुंदर धार्मिक स्थान जहाँ भोजन के लिए खाद्य पदार्थ सहजता से उपलब्ध हो और वहाँ किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो और कुटी के चारों तरफ चार दीवारी हो। सुराज्य धार्मिक तथा निरुपद्रव देश में एक छोटी कुटीर बनाकर योगी को रहना चाहिए, जिसके चारों ओर 4 हाथ की दूरी तक पत्थर, अग्नि अथवा जल न हो। सुराज्य से अभिप्राय है कि वह स्थान प्राकृतिक सुषमा तथा वन्य संपदाओं से परिपूर्ण हो। धार्मिक देश से तात्पर्य है वहां के निवासी धार्मिक प्रवृत्ति के हों। सुभिक्षे से अभिप्राय है अन्न, जल, फल, मूल आदि का अभाव न हो। निरुपद्रवे का अभिप्राय है कि उस स्थान विशेष के समाज में नियम और व्यवस्था हो, किसी प्रकार की हिंसा की बात न हो। तात्पर्य यह है कि योग की सफलता के लिए साधकों में मानसिक शांति बनी रहे, इसलिए विघ्न रहित स्थान में अभ्यास करना चाहिए। योग मठ किस जगह पर न बनाएं। खीरण संहिता के अनुसार कहा गया है, दूर देशे तथा अरण्ये राजधान्या जनांतिके योगारंभम न कुर्वीत कृतश्चे सिद्धिहा भवेत। अर्थात दूर देश में, परदेश में, जंगल के बीच में, राजधानी में, जहां लोगों का आना जाना अधिक हो, ऐसी जगह पर योगाभ्यास करने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। अविश्वासम दूर देशो अरण्ये रक्षिवर्जितम लोकारण्ये प्रकाशश्च तस्मात् त्रीणि विवर्जयेत। अर्थात क्योंकि परदेश में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जंगल में असुरक्षित रहेंगे और राजधानी में लोगों के अत्यधिक आने जाने से प्रकाश और कोलाहल रहता है। अतः उपयुक्त 3 स्थानों में योगाभ्यास करना वर्जित है। अतः योग साधना का अभ्यास दूर देश या दूर जंगल या राजधानी अर्थात जनता के बीच नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास के लिए पूर्णतः एकांत भी वर्जित है और भीड़ से भरा स्थान भी। अब बात करते हैं कि योग मठ कैसा होना चाहिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार कहा गया है, अल्प द्वारम श्रगर्त विवर नात्युच्चनी चायतम सम्यक गोमय सांद्रिय लिप्त मलम नेशेष जंतुजितम बाहु मंडप वेदिको परुचकर प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण मिंद सिद्धर्थ हठाभ्यास भी। ऐसा हठ प्रदीपिका में कहा गया है। अर्थात योग मठ का दरवाजा न छोटा हो न बड़ा हो, वहां छिद्र न हो, बिल या सुरंग न हो, वहां की भूमि न ऊंची हो न नीची हो, समतल हो, गाय के शुद्ध गोबर से लिपी हो, कीड़े मकोड़ों से और जंगली जंतुओं से रहित हो। कुटीर के बाहर मंडप, वेदी यानी यज्ञशाला हो और बगल में कुआं जिसमें स्वच्छ जल हो, वहां प्रकाश का आवागमन हो, वहां घेरा लगा दिया गया हो। इस प्रकार उपयुक्त लक्षणों से युक्त योग मठ में योगाभ्यास करने से सिद्धि सुनिश्चित है। इससे साधकों में मानसिक शांति बनी रहेगी। योगियों का इस प्रकार के स्थान में योगाभ्यास सफलता प्राप्त करना सुगम हो जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अपने घर को ही योग मठ बनाना चाहिए। अब बात करते हैं मिताहार की। सुस्निग्धम मधुराहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहारः स उच्यते। अर्थात पूरी तरह से चिकने अर्थात घी आदि से युक्त व मीठे पदार्थ आहार को
पेट का 1/4 भाग खाली छोड़कर व आत्मा की प्रसन्नता के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार को मिताहार कहते हैं। अब बात करते हैं कि योग में अपत्य आहार क्या होता है। कटमलति क्षण लवणोष्ण हरित शाकम सौवीर तैल तिल सर्षपम मध्य मत्स्यान अजादिमासद धित कुल कोल पिन्याक हिंगुल सुनाद्यम पथ्य माहो। अर्थात अपत्य आहार वह होता है जो साधना में बाधा उत्पन्न करता है। हठ प्रदीपिका में अपत्य अथवा निषेध आहार में निम्न पदार्थों को रखा गया है। कड़वा जैसे करेला, खट्टा जैसे इमली, तीखा अर्थात कसैला, ज्यादा नमकीन, उष्ण जैसे जायफल जो कि पित्त को बढ़ाता है, हरी पत्तियों वाले शाक अर्थात हरे पत्ते वाली सब्जियां, काजी, सरसों व तिल आदि का तेल, शराब, मछली व बकरी आदि पशुओं का मांस, दही, मट्ठा, छाछ अर्थात लस्सी, कुल्थी, कोल अर्थात काली मिर्च, खली, हींग व लहसुन आदि खाद्य पदार्थों का सेवन योग मार्ग में निषेध माना गया है। अतः इन पदार्थों को अपथ्य कहा गया है। भोजन हितम विद्यात् पुनर्प्युषणीकृतं रुक्षम अतिलवणम युक्तम कदशनम शाकोत्कटम वर्ज्यम। अर्थात इसके अतिरिक्त दोबारा से गर्म किया हुआ ज्यादा रूखा अर्थात सूखा भोजन, अधिक नमक वाला, अधिक खट्टा व दूषित अर्थात खराब हुआ भोजन आदि त्यागने योग्य भोजन है। इसलिए इस प्रकार के भोजन को योग साधना के दौरान अहितकर या वर्जित कहा गया है। अब बात करते हैं योगी के लिए पथ्य आहार की। गोधूमशालीयवशोभनानां क्षीराज्यखंड नवनीत सिता मधूनि शुंठी पटोल कफलादिक पंचशाकम मुद्रादि दिव्य मुदकम च यमींद्र पथ्यम। अर्थात पथ्य या हितकर आहार कौन सा है? पथ्य आहार वह होता है जिसे शरीर शीघ्रता से पचा लेता है, अर्थात शीघ्र हजम होने वाले भोजन को पथ्य कहते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्न खाद्य पदार्थों को पथ्य आहार की श्रेणी में रखा गया है। गेहूं, पुराना चावल, जौ, साठी चावल जो कि चावल की एक अन्य किस्म है, क्षीर अर्थात खीर, दूध, घी, खांड, मक्खन, शक्कर, शहद, सौंठ। 5 प्रकार के शाक अर्थात सब्जियां, परवल, लौकी अर्थात घिया, तुरई अर्थात तोरई, कुष्मांड, खीरा, मूंग व मसूर की दालें व वर्षा का जल अर्थात बारिश का शुद्ध पानी आदि को पथ्य आहार अर्थात शीघ्र पचने वाला आहार कहा गया है। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजन माचरेत। इसके अलावा योगी साधक को पुष्टिकारक जो शरीर भोजन को मजबूत करे, मधुर स्वाद वाला जिसका मीठा स्वाद व मधुर हो, स्निग्ध जो घी आदि से बनाया हुआ हो, गव्यम गाय के घी व दूध से बने खाद्य पदार्थ, धातुओं को मजबूत बनाने वाला भोजन, क्योंकि हमारे शरीर में सप्त धातुएं पाई जाती हैं, उन धातुओं को मजबूत बनाने वाला जो भोजन है, मन को अच्छा लगने वाले अनुकूल भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार का आहार पथ्य व हितकारी होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं हठ योग प्रदीपिका के अनुसार आपको यह बता सकूं कि एक योगी का पथ्य और अपथ्य यौगिक आहार कैसा होता है और उसको अपनी कुटी बनाकर कहाँ रहना चाहिए।